हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल एजुकेशन और मैं हूं आपका शुभम कुमार शर्मा। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग क्लास 10 का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? चलिए आज हम लोग पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। चलिए, जैसा कि हमें दिख रहा है यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने पहले से यहाँ पर लिख रखा है और यहाँ पर मुझे कुछ एक फॉर्मूला दिख रहा है जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है। इसको हम बहुत ही इजी वे में पूरा सॉर्ट आउट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं, पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, रूट्स क्या होते हैं, एंड देन फाइनली हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और इस वीडियो को हम दो पार्ट में रखेंगे, एक हम पहले बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से, देन हम एक बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे कि आपके पेपर बहुत नजदीक हैं, जिससे कि आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए आप लोग को तो पता ही होगा कि इक्वेशन क्या होती है। जैसे कि हमने सपोज करिए ए एक्स प्लस बी, जनरल फॉर्म में लिख रहा हूं, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू में 0, जहां पर भी इक्वालिटी का साइन आता है तो उसे हम क्वाड्रेटिक उसे हम इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहां पर हमारे ए और बी क्या है, ए एंड बी हमारे यहां क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, और वेरिएबल हमारा कौन है, एक्स, वेरिएबल कौन है, एक्स है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल जो भी है हमारा वो कितना है, 1 है। यहां पर जैसा कि दिख रहा है, तो इस टाइप की इक्वेशंस को हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या कहते हैं बच्चों, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, बट हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले मैं उसकी जनरल फॉर्म को लिखूंगा, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू में 0, दीज आर द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मींस यहां पर ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड सी क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्मेट है। अगर मैं देखूं तो इसका एक एग्जांपल आपको प्रोवाइड कर देता हूं, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू में 0। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमें एक कुछ पता चला, क्या पता चला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा इसके अंदर जाते हैं और बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या चीजें इंक्लूड हो सकती हैं और क्या क्या चीजें नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं। यहां पर हमें पता है, जैसे अब यहां पर देखिएगा हमारे पास ये स्लाइड पे ये दिया गया है इंट्रोडक्शन में। ठीक है, तो यहां पे हम लोग ने ये चीज पढ़ ली है कि जनरल फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू में 0। और यहां पर जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी हो गया, और यहां पर सी कांस्टेंट टर्म है। यहां पर आपको एक चीज दिख रही है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ये जो एक फॉर्मूला आया है इसको हम कहते हैं श्रीधराचार्य रूल। क्या कहते हैं बच्चों, श्रीधराचार्य रूल। ठीक है, तो ये श्रीधराचार्य रूल है, बट हम इसको बहुत ही कम जगह पे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एज सच एज पर योर सिलेबस आपके में फैक्टराइजेशन मेथड ज्यादा वर्क करेगा, फैक्टराइजेशन मेथड ज्यादा वर्क करेगा, जिसको हम लोग ने पढ़ा हुआ है स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म से भी, स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म से भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। जनरली आपने क्लास 9th में कई सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डील किया होगा, उनके कुछ एक्स की वैल्यूज निकालते थे, तो वहां से हम जो एक्स की वैल्यूज निकालते थे क्लास 9th में, वहीं पर ही हमारा सॉर्ट आउट हो जाता था और कॉपी से आंसर आ जाता था, हम लोग रुक जाते थे। बट फर्दर हम लोग इसमें एक स्टेप्स आगे जाने वाले हैं, वो क्या होंगे उसके बारे में बात करते हैं। अगर सपोज करिए आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू में 0 सॉल्व करते हैं, तो वहां पर x की दो वैल्यूज आती हैं। सपोज करिए एक x की वैल्यू आ जाती है अल्फा और दूसरे x की वैल्यू आ जाती है बीटा। तो इन अल्फा और बीटा को हम क्या कहेंगे, इन अल्फा और बीटा को हम कहेंगे
अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन्हीं अल्फा और बीटा को हम लोग क्या कहने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब दिमाग में आ रहा होगा कि ये अल्फा और बीटा क्या हैं और ये क्या कहला रहे हैं, ये रूट्स क्या होता है। चलिए इनके बारे में जानते हैं। ये x की वो वैल्यूज हैं जो कि अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे पुट करते हैं तो इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करने वाले हैं। और x की ऐसी दो ही वैल्यू क्यों आ रही है, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमारी 2 है, जिसकी वजह से यहां पर जो हमारे अल्फा और बीटा है वही हमारे दो रूट्स कहलाते हैं। जैसा कि लीनियर इक्वेशन मैंने फर्स्ट आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन में आपको जैसा कि पता है कि ax प्लस बी इक्वल टू में अगर हम 0 करते हैं तो यहां से x की वैल्यू हमारे पास एक ही आएगी जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो यहां से हमें पता चला कि वेरिएबल की जितनी भी हाईएस्ट पावर होंगी उतने ही उसके रूट्स होंगे। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं। यहां पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं, उन क्वेश्चंस को हमें चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और या नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जैसा कि आपको ये दिख रहा है, पहले क्वेश्चन में आपको दिख रहा है यहां पर क्या कि x प्लस 1 इंटू में 2 इज इक्वल टू में 2x प्लस माइनस 3, और क्वेश्चन में बोला गया है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो हमें चेक कर करके बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और या नहीं। तो यहां पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 2 का मल्टीप्लाई होगा x से और 2 का मल्टीप्लाई होगा 1 से। सिमिलरली यहां पर क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा x से और 2 का मल्टीप्लाई होगा -3 से। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू में 2x माइनस में 3। तो कुछ ऐसी इक्वेशन मिल गई। और आपको पता है कि जब भी इक्वालिटी लगी होती है तो सेम टर्म्स आपस में क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। तो आपको यहां से दिख रहा होगा कि कुछ हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन कुछ ऐसा हो गया है विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, जिसकी वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो यहां पर आपको एक चीज पता चल गया क्या, कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये यहां से आपको पता चल गया ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो यहां पे लिख देंगे it is not an quadratic equation, it is not quadratic, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, it is not quadratic equation। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, यहां पर हमें दिख रहा है कुछ ये है, मैं यहां पर सॉल्व करता हूं सेकंड पार्ट को। यहां पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। बच्चों देखिए यहाँ पे x और 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसलिए मैं फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस में 2x इक्वल टू में माइनस ऑफ 2 ब्रैकेट 3 माइनस एक्स। चलिए अब इसको हम लोग चेक करते हैं और यहां पर देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। चलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पर अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस माइनस माइनस 2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ऑफ 6, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 2 इंटू में x 2x हो जाएगा। अगर हम इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो इन दो टर्म्स को उधर ले आएंगे, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2x, ये भी माइनस 2x, और इधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस 6 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0, जिसको हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू में 0। अब यहां पर हम चेक करेंगे क्या वेरिएबल की पावर 2 है, हाँ है। तो यहां से हमें पता चल गया कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहां पे लिख देंगे हम लोग, क्या लिख देंगे, इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारी क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ठीक है, यहां पर मैं ऐसे टिक करके लिख दे रहा हूं ताकि आप समझ जाओ। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक है, अच्छा आपको एक शॉर्टेस्ट मेथड बताऊं कि हम लोग वेरिएबल वगैरह भी चेक कर सकते हैं। पहले हम लोग बेसिक से काम कर लेते हैं ताकि हम लोग को यहां से पता रहे, शॉर्टकट के चक्कर में हम लोग अपना बेसिक्स भूल जाते हैं, है ना। तो पहले हम लोग बेसिक्स अपना नहीं लीव करेंगे। तो जैसे कि यहां पर देखिए, तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिख रहा है कि x माइनस 2 है, x प्लस 1 है, इक्वल्स टू लगा हुआ है, यहां पर क्या है x माइनस 1 है, x प्लस 3 है। इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो बच्चों इसको जब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, पहले आप देखिए मल्टीप्लाई कैसे होगा। ठीक है, यहां पर देखिएगा इस x का पहले हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस x का हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन आफ्टर दैट -2 का मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे और -2 का 1 से करेंगे, जिससे कि हमें क्या पता चल जाएगा कि ये और इधर के भी सिस्टम में भी सेम वही वर्क करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग देख लेते हैं क्या करने वाले हैं। यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे, एक सेकेंड हम आपको बता दे रहे हैं, यहां पर थोड़ा सा रफ कर रहा हूं मैं।
ठीक है, तो यहां पर भी मैं ये चीज रफ कर देता हूं। अब चलिए, अब यहां से मैं अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करता हूं। ठीक है, तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो यहां पर देखिएगा, यहां पे 2 था। ठीक है, तो इसका इससे किया तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, फिर एक्स का इससे किया तो प्लस 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 हो गया, -2 इंटू में एक्स हो जाएगा तो हमारे पास प्लस का एक्स हो गया, -2 इंटू में एक्स हो गया तो माइनस ऑफ 2x हो जाएगा, माइनस प्लस होता है -2 इन द 2। सिमिलरली इधर भी वही वर्क हम लोग करने वाले हैं, x इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और x का इससे करेंगे तो प्लस ऑफ 3x, इसका करेंगे तो माइनस ऑफ x, इसका करेंगे तो माइनस ऑफ 3 आ जाएगा। अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 2 इक्वल टू में यहां पर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ 3, कुछ ऐसा आ जाएगा। और आपको दिख रहा है कि इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है, साथ ही साथ बोथ साइड हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर दिख रहे हैं, साथ ही साथ हमारे पास क्या दिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर दिख रहे हैं। तो जब एक्स स्क्वायर दिख रहे हैं तो वो हमारे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से ही हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बाकी के रिमेनिंग ये जो 2 क्वेश्चंस हैं ये आप लोग के लिए होमवर्क हैं, अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट पिन में कर दीजिएगा, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हमारे पास और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x2 का मतलब वो एक्स स्क्वायर है, माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 3 इक्वल टू में 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। कौन से मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। इससे अब हम लोग जान जाएंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड कैसे क्या कर सकते थे, क्योंकि हमारे जो इनिशियली पेज पर था तो वहां पर हमने श्रीधराचार्य रूल लिखा हुआ है, बट वो भी एप्लीकेबल है, उससे भी सॉल्व हो सकता है, बट हम इसे फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। कैसे करेंगे वो देखिएगा। देखिए क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया गया है, 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 3 इक्वल टू में 0 है। सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा 2, उसको मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट से। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट कर दे रहा हूं, और यहां पर मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं जिससे कि आपको डिफरेंस पता चले। ठीक है, तो यहां पर जब हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो इस एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा हो जाएगा 6। देन उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम इनका फैक्टर्स निकालेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, तो फैक्टर निकालेंगे। ठीक, तो फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 1 टाइम्स हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास 6 के कितने फैक्टर आ गए हैं, 2 फैक्टर आ गए हैं, एक 2 आ गया है, एक 1 आ गया है। अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद हमें मिडिल टर्म लाना है। ठीक है, जो कि आपका स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म के अंतर्गत में आता है। ठीक है, तो यहाँ 2 और हमारे पास 3 आ गया है, तो 2 और 3 हम 5 ला सकते हैं, लेकिन कैसे ला सकते हैं, एक मेथड हमारे पास ये है 2 + 3 करके, और एक हम -2 और -3 करके ला सकते हैं। तो वो कौन बताएगा, इस x के कोफिशिएंट का साइन। साइन क्या है, नेगेटिव है, तो जब ये नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, -2 और -3 को अप्लाई करेंगे। और साथ ही साथ यहां पर दिख रहा है कि मिडिल टर्म के पास x है, तो हम इन दोनों में x को भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि हमारा ये 5x इसमें स्प्लिट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ 3 इक्वल टू में 0। नेक्स्ट आफ्टर दैट हम लोग क्या करने वाले हैं, इन दो टर्म में 2x को कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x -1, और इन दो ब्रैकेट में हम लोग कॉमन लेंगे, सॉरी इन दो टर्म में हम लोग कॉमन लेंगे -3, तो ब्रैकेट में आ जाएगा x -1 इक्वल टू में 0। अभी भी आप देख रहे हैं फर्दर हमारे पास 2 टर्म है। ठीक है, तो एक टर्म हमारा जैसे कि आपको दिख रहा है ये है, और दूसरा टर्म ये है। बच्चों याद रखिएगा, प्लस माइनस ही टर्म बनाते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कभी भी टर्म नहीं बनाते हैं। चलिए, तो इन दोनों टर्म में मुझे बताइए कॉमन क्या है, तो कॉमन मुझे x -1 दिख रहा है। ठीक है, तो अगर मैंने x -1 कॉमन लिया, इस टर्म से अगर x -1 बाहर जा चुका तो ब्रैकेट में बचेगा 2x माइनस, और यहां पर हमारे 2x बचेगा, और यहां पर माइनस लगा हुआ है तो हम यहां माइनस लगा देंगे। इस टर्म से x -1 बाहर जा चुका तो बचा क्या, 3 इज इक्वल टू में 0। तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया, बट 9th में तो हम लोग यही करके लीव कर देते थे, लेकिन क्लास 10th है तो क्लास 10th में हमें रूट बताने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में भी लिखा है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर किन्हीं भी दो नंबर का प्रोडक्ट 0 के बराबर में होता है तो या तो x -1 0 के बराबर होगा, या 2x - 3 इक्वल टू में 0 होगा। तो यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे, एक x की वैल्यू 1 आ गई, और दूसरे x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये -3 इधर आएगा, +3 हो जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से आपको पता चल गया कि इनके 2 रूट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 3/2 अगर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो मुझे यहां पे ये सिस्टम की इक्वालिटी मिल जाएगी, मतलब 0 = 0 आ जाएगा। और इन्हीं x की वैल्यूज को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, यही हमारे
रूट्स होते हैं, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या निकाला, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, फाइंड टू नंबर्स। ठीक, तो ये कुछ स्टेटमेंट बेस्ड के क्वेश्चंस हैं जो कि हमें डायरेक्टली दे दिए गए हैं कि आप हमें बताइए कि ऐसे दो नंबर्स बताइए जिनका सम कितना हो, 27 हो एंड प्रोडक्ट इज 182। बच्चा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन जरूर दे देता है। क्यों? क्योंकि टीचर को मेहनत कम रहती है और बच्चा क्वेश्चन गलत भी कर सकता है, तो इसी वजह से यहां पर हम मानते हैं। और इस क्वेश्चन को करने के लिए 2 मेथड हैं, हम लोग किसी भी एक मेथड से कर लेते हैं, आपको जो भी इजी लगेगा उसे आप अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो जैसा कि हमसे यहाँ पे बोला गया है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो चलिए हम लोग ये करते हैं, यहां पर हम मान लेंगे लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। फर्स्ट नंबर को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं किसी और चीज से अपने आप को ऐड करूं, सपोज करिए मेरी एज मान लीजिए 25 है और मेरे स्टूडेंट की एज जो है वो 14 ईयर्स है। अगर मैं दोनों की एज को ऐड ऑन करता हूं, ठीक है, तो मेरी एज कितनी है, मैंने क्या बताया 25 है, और मेरे जो भी स्टूडेंट है उसकी 14 ईयर है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो 5 और 4 9 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। बच्चों मेरी 25 एज नहीं है, मेरी उससे ऊपर है, बट ये एक क्वेश्चन है, एग्जांपल लिया हुआ है। ठीक है, तो 25 में 14 ऐड किया, 5 और 4 9 हो जाएगा, 2 + 1 हो गया 3, तो मेरे पास टोटल कितना हो गया 39। बट मैं अगर ऐसा कह दूं कि मेरी एज 25 है, मेरी एज 25 है और हमारे और मेरे स्टूडेंट की एज जो है उनका सम कितना है 39 है, तो सेकंड वाले की मतलब स्टूडेंट की एज कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, टोटल में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यही तो करेंगे। तो मैं दूसरे नंबर को अगर चाहना, अगर मुझे चाहिए तो मैं बोलूंगा एंड द सेकेंड नंबर बी क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। क्या बोल सकते हैं 27 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या मिल गया 27 माइनस एक्स। अब हम लोग क्वेश्चन की कंडीशंस पे चलते हैं। क्वेश्चन की कंडीशन क्या कह रही है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27, तो एक का तो कंडीशन यूज कर लिया, एंड प्रोडक्ट इज 182, तो प्रोडक्ट इन दोनों का क्या होना चाहिए 182। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का प्रोडक्ट मींस x इंटू में 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू में 180 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब इसको हम लोग और आगे फर्दर चलते हैं, यहां पर देखते हैं इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 27x, इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 180, ये हमारे पास आ गया। अब हम लोग देख रहे हैं बेटा, देखिए एक चीज आपको बताना चाहूंगा, मैं शायद स्किप कर गया हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो मैंने जनरल इक्वेशन आपको बताई थी प्लस सी इक्वल टू में 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो जनरल फॉर्मूला है तो वहां पे जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो क्या है पॉजिटिव है, तो हमें यहाँ क्या रखना है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमेशा पॉजिटिव रखना है। तो यहाँ पर हमें जैसा कि दिख रहा है कि ये अभी क्या है नेगेटिव है, ये हमें क्या दिख रहा है नेगेटिव है, तो मुझे इसे पॉजिटिव करना होगा, तो मैं दोनों टर्म्स को इधर ट्रांसपोज कर दूंगा। तो कहने का मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस ऑफ 180 इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमें ये चीज मिल गई। अब हमें क्या करना है, अब तो हम फैक्टराइजेशन ही करने वाले हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे फैक्टराइजेशन ही करेंगे। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए मैं फिर वही चीज बताऊंगा, ये जो कांस्टेंट टर्म है और जो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। इट मींस 180 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे 180 मिलने वाला है। अब नेक्स्ट यहां पर मैं इसको अगर करता हूं तो 2 के टेबल से काटूंगा 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से काटेंगे तो 5 और 5 से काटेंगे तो 1 मिल जाएगा। और मुझे क्या चाहिए, मुझे तो 27 चाहिए, तो 27 कैसे आएगा, देखिए 2 2 जा कितना हो गया 4 और 4 3 जा हो गया हमारे पास 12 हो गया, तो ये हमारे पास 12 मिल गया और 5 3 जा कितना हो गया 15 मिल गया। अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा 27 मिलेगा। कितना मिलेगा बच्चों 27, जो कि मुझे यही चाहिए था। तो मेरा फैक्टर्स क्लियर हो गया है, एक 12 है और एक 15 है, एक 12 है और एक 15 है। चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं, एक 12 है और एक हमारे पास क्या है 15 है। अब यहां पर देखिएगा, यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 15x प्लस 180 इज इक्वल टू में 0।
अब आप सोच रहे होंगे सर आपने दोनों माइनस क्यों लिया, क्योंकि x का जो भी कोफिशिएंट है उसका साइन क्या है बच्चों, नेगेटिव है, जिसकी वजह से हम लोग ये चीज कर रहे हैं। अगर पॉजिटिव होता तो दोनों को हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दो टर्म है, x कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ से एक अगर x बाहर गया तो क्या बचा होगा, एक x, माइनस है तो माइनस लगा दिया, इस टर्म से अगर x बाहर गया तो माइनस का 12। फिर इन दोनों में अब आप देखिएगा यहां से हमको बहुत ही इजी वे में चीजों को सॉल्व करना है। यहां देखिए क्या 15 के टेबल में 180 आता है, हाँ आता है, तभी तो 15 इंटू 12 हमारा 180 हुआ था। तो इन दोनों से मैं क्लियर माइनस का 15 कॉमन लूंगा, तो यहाँ क्या मिलेगा, x माइनस 12 इक्वल्स टू में 0। अभी भी देखिए x माइनस 12 क्या हो गया, अगेन कॉमन, तो यहाँ पे हम x माइनस 12 लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 15 इक्वल्स टू में 0। तो यहां पर हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए हैं, उनको फर्दर अगर मैं सॉल्व करता हूं तो x माइनस 12 इक्वल्स टू में 0 आ जाएगा और यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस 15 इक्वल्स टू में 0 हो जाएगा, x माइनस 15 इक्वल्स टू में 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये देखिए, तो एक x की वैल्यू आपकी 12 आ गई है और दूसरे x की वैल्यू आपकी 15 आ गई है, ठीक है। तो अब यहां पे हम लोग कौन सा नंबर लें, देखिए आंसर दोनों ही सही है। अगर आप x 12 लेते हैं तो हमारा दूसरा नंबर 15 हो जाएगा और अगर आप x 15 लेते हैं तो दूसरा नंबर हमारा 12 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही कंडीशन पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां पर आप आंसर लिख सकते हैं, हेंस द टू नंबर्स आर 12 एंड 15, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। सेम वही क्वेश्चन है बट यहां पे थोड़ा सा चेंज हो गया है। चेंज क्या हुआ है, फाइंड टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365। कितना दिया गया है, 365। तो इसका आधा मैं करूंगा और आधा आपको दूंगा, अगर नहीं होगा तो हम अपने पार्ट 2 में जरूर इसको इंक्लूड करेंगे। बच्चों याद रखिएगा, पार्ट 2 में हम लोग बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस को इंक्लूड करने वाले हैं और उस क्लास को जरूर मिस मत करिएगा। अगर आपने मिस कर दिया तो समझ जाइएगा कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपके 5 to 6 मार्क्स तो डिडक्ट होने ही वाले हैं और मैं गारंटी लेता हूं कि बोर्ड में वहां से क्वेश्चन आएंगे जरूर। तो उसमें हमारे पास काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन भी हो सकती है, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हम प्रोवाइड करने वाले हैं और कुछ यूनिक क्वेश्चन भी प्रोवाइड करने वाले हैं जिससे कि आपको बोर्ड में काफी हेल्प हो सके, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या बोला गया है, फाइंड टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए बच्चों कॉन्सिक्यूटिव क्या होता है, कॉन्सिक्यूटिव का जो हिंदी मीनिंग होता है वो लगातार होता है, ठीक है। लगातार बोल दो या क्रम अनुसार बोल दो, कोई भी चीज आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहां पर कॉन्सिक्यूटिव का मीन्स होता है क्रम अनुसार, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 एंड सो ऑन। तो वैसे कॉन्सिक्यूटिव नंबर अगर मैं लेना चाहूं तो लेट द फर्स्ट नंबर बी x and the second number be x plus 1। तो सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, x plus 1 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए ये कैसे आया भाई, हमने अगर एक x लिया तो उसमें जस्ट एक बाद वाला क्या होगा, प्लस 1 ही तो होगा भाई। 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा और कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बोला है तो वहां पर हमें सोचना पड़ेगा कि ये x हमारा कोई भी कंसेक्यूटिव था, मतलब कोई भी कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर रहा होगा, लेकिन 1 2 3 से ही स्टार्ट होगा क्योंकि पॉजिटिव बोला गया है, ठीक है। और कहां तक जा सकता है, इंफिनिटी तक जा सकता है। तो मान लो अगर मैंने 2 को लिया हो और वो उसी 2 को मैंने x मान लिया तो दूसरा वाला क्या होगा, 3 होगा। तो 2 में अगर मैं 1 जोड़ूंगा तभी तो 3 तक जा पाऊंगा, इसीलिए मैंने फर्स्ट नंबर को x लिया, सेकंड नंबर को मैंने x प्लस 1 ले लिया। अब देखिए क्वेश्चन में कहा किया गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पे बोला गया है फाइंड टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365। तो सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365 का मतलब क्या हुआ कि भाई x का स्क्वायर करिए प्लस यहां पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर करिए और इनका जो सम है वो किसके बराबर होना चाहिए, 365 के। किसके बराबर होना चाहिए, 365 के, जिससे कि आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज आप करेंगे। मैं केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लीव कर दे रहा हूं इस क्वेश्चन को। सपोज करिए यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ पर हमारे पास 365 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास प्लस में 2x है, यहाँ पे प्लस 1 है और ये 365 इधर आएगा तो माइनस ऑफ 365 इक्वल्स टू में 0 हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ 364 इक्वल्स टू में 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, प्लस माइनस माइनस होता है, बड़े के सामने जो नेगेटिव साइन है वही हमारा आता है। अगर इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूं और 0 की तरफ भेज देता हूं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स
माइनस ऑफ 182 इक्वल्स टू में 0। अब यहां से आपके लिए है डू योर सेल्फ, आई रिपीट डू योर सेल्फ। अगर आप इसको फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे तो आप कमेंट पिन में कर दीजिएगा, मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दूंगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में बोला गया है सॉल्व द इक्वेशन इन गिवन एग्जांपल, जो भी है व्हाटएवर, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। चलिए एक नई चीज आई है, क्या ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। देखिए बेसिकली तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपके वर्क में नहीं आता है, बट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। क्लास 10th अगर जो बच्चे पास आउट हो जाएंगे और जो बच्चे मैथ्स लेते हैं, मैथ्स स्ट्रीम से जाते हैं, और वो बच्चे जब कैलकुलस पोर्शन करेंगे तो कैलकुलस में इंटीग्रेशन पोर्शन में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आएगा और वहां पर आप लोग प्रॉब्लम में आ जाओगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग सीबीएसई नॉर्म्स के अलावा भी कुछ क्वेश्चंस को ऐसे लाए हैं जो फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर अभी से थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो आगे के लिए भी परफेक्ट रहेगा। एक्चुअली में बिफोर द कोविड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इन द सिलेबस, बट इस समय पर ये चीज हट चुकी है, तो इसको हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे, इसीलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे डाला गया है। अब सबसे पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करते क्या है, इसी क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको पूरा सॉल्व करा देता हूं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2x, मैं आपको फिर से क्वेश्चन लिख देता हूं यहाँ पे, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू में 0, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर x के स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर के जो भी कोफिशिएंट है उसे हम क्या करेंगे 1 करेंगे। तो 1 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ईच एंड एवरी टर्म से 2 को डिवाइड करना होगा। क्या करना होगा, ईच एंड एवरी टर्म से 2 को डिवाइड करना होगा। जब मैं डिवाइड करूंगा तो एक्स स्क्वायर यहाँ बचेगा, यहाँ माइनस 5/2 ऑफ एक्स बचेगा, प्लस ऑफ 3/2 बचेगा और इक्वल टू में 0 बचेगा। इतना समझ में आया। नेक्स्ट काम क्या होगा, नेक्स्ट काम हमारा x का जो भी कोफिशिएंट है उसका हम हाफ करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, हाफ करेंगे। तो यहां पर मैं आपको सेपरेट करके दिखा देता हूं, देखिएगा यहां पर x का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है 5/2, अगर मैं इसका हाफ कर रहा हूं तो 2 से मैं डिवाइड करूंगा, 2 के नीचे कुछ नहीं तो अपॉन में 1। अब ये देखिएगा 5/2 किया है, और यहां पर क्या होगा, अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूं तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, 5/4 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 5/4 मिल जाएगा। अब ये जो 5/4 आया है इसका क्या करना है, इसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, बट आपको याद होना चाहिए ये जो 5/4 है इसके स्क्वायर को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 ऑफ एक्स, और यहां पर मैंने एक बार 5/4 के होल स्क्वायर को ऐड किया है और एक बार माइनस 5/4 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया है, जिससे कि मेरे सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कोई भी चेंज ना हो। उसके बाद हमारे पास क्या है, प्लस ऑफ 3/2 इज इक्वल टू में 0। क्या हो जाएगा, प्लस का 3/2 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर मैं फिर से लिख देता हूं। ठीक है, प्लस का 3/2 इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। अब बेटा आप लोग को एक बात बताना चाहूंगा, केवल इतने पर फोकस करिएगा, इन तीनों टर्म पे। ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप ओपन करिएगा, यहां पर चेक करिएगा और उसके बाद देखिएगा जो मैं लिखने जा रहा हूं वहां पर देखिएगा तो आपको कुछ पता चलेगा। ठीक है, यहां पर आपको पता चलेगा कि देखिए ये क्या हो जाएगा, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा, अगर आप इसको ओपन करते हैं तो आपको यही टर्म्स मिलने वाले हैं, और यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 25 अपॉन में 4 और प्लस ऑफ 3/2 आ जाएगा, इक्वल टू में 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं इधर का रफ कर दे रहा हूं। ठीक है, तो यहां थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूं जिससे कि आपको पता चले। अब देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास ये बचा हुआ है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन मतलब कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। अब ये क्या होगा, यहां पर x माइनस 5/4 होल स्क्वायर, और यहां पर अगर आप एलसीएम ले रहे हो तो 4 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे कितना आएगा माइनस ऑफ 25, और ये क्या हो जाएगा प्लस ऑफ 3 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब यहाँ पर हमें कुछ चीजें दिख रही हैं, क्या दिख रही हैं, सॉरी 2 को अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो सॉरी यहाँ पर मैं एक मिस्टेक कर गया हूं, मैं इसको सही कर देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 2 के टेबल से 4 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में, और जो वो 2 आया है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 6। कितना आएगा बच्चों, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कुछ ये ऐसा आ जाएगा। अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहां पर ये देखिएगा x माइनस 5/4 है, इसका होल स्क्वायर, और माइनस प्लस होता है माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 19/4
इज इक्वल टू में 0। अगर हम इसको ले लेंगे तो x माइनस 5/4 होल स्क्वायर, और ये 19 अगर इधर लेते हैं माइनस का 19/4 तो ये आ जाएगा प्लस का 19/4। अगर ये हमारा स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, तो x माइनस 5/4 इज इक्वल टू में हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट 19 अपॉन में 2, रूट 19 अपॉन में 2 हो जाएगा, रूट 19 अपॉन में 2 आ जाएगा। लेकिन दो वैल्यूज आएंगी, तो यहां पर आपको मैं बताता हूं, एक तो ये सिस्टम एक्वायर करेगा और एक x माइनस 5/4 इसको टू में माइनस ऑफ रूट 19 अपॉन में 2 आएगा। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि जब भी रूट से वैल्यू निकलती है बेटा तो दो वैल्यूज निकलती हैं। थोड़ा सा मैं इधर कॉन्सेप्ट बता देता हूं। सपोज करिए अंडर रूट 4 है, तो अंडर रूट 4 से हम एक वैल्यू ये लिख सकते हैं 2 इंटू 2, ठीक है, और एक वैल्यू हम लिख सकते हैं -2 इंटू में -2। यहां पर देखिए ये दो पेयर्स के दो वैल्यूज निकल सकती है। अगर मैं यहां से निकालूंगा तो ये मुझे 2 देगा, और यहां से निकालूंगा तो ये -2 देगा, जिससे कि आपको पता चल गया कि भाई रूट से हमारी दो वैल्यू निकलती है। इसीलिए हमने ये क्या किया हुआ है, हमने यहाँ पर भी दो वैल्यूज ली हैं, एक प्लस के लिए है दूसरी माइनस के लिए। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसके बाद हम x इक्वल टू में रूट 19/2 प्लस ऑफ 5/2 4 कर देंगे, और यहाँ पर एक x की वैल्यू आ जाएगी माइनस रूट 19/2 प्लस ऑफ 5/4 कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से x की हमारे पास दो वैल्यूज निकल आई। एज सच अभी तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्लास 10 पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट था। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगले को भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, तो डू योरसेल्फ, ये आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, इतना कोई टफ नहीं है। अगर नहीं आता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि सर दिस क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन बी फॉर वर्सेटाइल, तो क्वेश्चन बी को अगर नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे डाल दीजिएगा, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चलिए हम लोग जिसका इंतजार कर रहे थे वो आ ही गया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेटा मैं पहले ही आपको लिख देता हूं, x इक्वल टू में -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ए बी सी क्या है आपको ऑलरेडी पता है, जनरल इक्वेशन से मैं कंपेयर करा दे रहा हूं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू में 0। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा a है x² का कोफिशिएंट, b है x का कोफिशिएंट, और c है हमारा कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो पहले इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा पहली इक्वेशन में हमारे पास क्या है, 3x² माइनस 5x प्लस 2। इसको हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे सॉल्व करना है। तो पहले एक बेसिक मेथड से जान लीजिए, a कितना है 3 है, b की वैल्यू -5 है, और c हमारा क्या है प्लस का 2 है। अगर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे पुट करता हूं तो x इक्वल टू में हमारे पास क्या मिलेगा -b, तो माइनस ऑफ -b का वैल्यू कितना है -5 प्लस माइनस अंडर रूट b², b की वैल्यू क्या है -5 होल स्क्वायर -4 इंटू में a कितना है हमारे पास 3 है, और c हमारे पास कितना है 2 है, होल अपॉन में कितना हो जाएगा 2a, यानी कि 2 इंटू में 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, माइनस माइनस हो गया प्लस, और प्लस माइनस यहाँ पे एज इट इज कर देंगे। क्यों, अच्छा ये प्लस माइनस क्यों है, आपने ये सोचा, क्योंकि x की हमारी दो वैल्यूज आनी है, मतलब दो रूट्स आने हैं, तो इसी वजह से एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये याद रखिएगा इसका बहुत बड़ा आगे रोल आने वाला है, इसको हम सेकंड पार्ट में जरूर कवर करेंगे कि ये b² माइनस 4ac है क्या, और ये हमें क्या बताता है, और हम इस बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए हुए हम इसके नेचर ऑफ रूट्स भी बता सकते हैं। एक्चुअली में ये डिस्क्रीमेंट है, तो इसको हम लोग फर्दर आगे सॉल्व करने वाले हैं। अभी हम केवल फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, और 4 थीजा होता है 12, 12 इंटू 2 होता है 24, तो माइनस का 24 हो जाएगा, होल अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो x इक्वल टू में 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 में 24 जाएगा 1, होल अपॉन में कितना हो गया 6। तो यहां से रूट 1 का वैल्यू तो 1 ही होता है, तो एक बार 5 प्लस माइनस 1 अपॉन में क्या हो गया 6, तो एक बार 5 प्लस 1 करेंगे तो 6 अपॉन में 6 हो जाएगा, और एक बार जब 5 माइनस 1 करेंगे तो 4/6 हो जाएगा। अगर हम इसको एलिमिनेट करते हैं, इसको क्या करते हैं एलिमिनेट करते हैं, तो एक वैल्यू 1 आ जाएगी और दूसरी वैल्यू हमारे पास 2/3 आ जाएगी। तो x की दो वैल्यूज आ गई, एक 1 आ गई है और दूसरी 2/3 आ गई। ये लीजिए आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से एक क्वेश्चन को और सॉल्व कर लिया।
मैं चाहता हूं सेकंड वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए, ये आपका एक तरीके से होमवर्क रहेगा, नहीं आएगा तो हम लोग इसे जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन को हम लोग सेकंड पार्ट में करेंगे, क्योंकि इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप एज बेस्ड क्वेश्चन जरूर जान लीजिए, डिजिट बेस्ड क्वेश्चन जान लीजिए, जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम उसमें ही इस क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का केस है, थोड़ा सा हम लोग बोर्ड से खेलने वाले हैं, तो इसको हम लोग जरूर सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट आता है टू डिस्टिंक्ट रूट, मतलब सॉरी, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, चलिए मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूं नेचर ऑफ रूट्स है क्या क्या चीज है, ठीक है। तो जैसा कि अभी आपने एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा, क्या, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन में 2a। तो बेटा आपको एक बात बताता हूं, ये नेचर ऑफ रूट्स है क्या चीज, भाई नेचर ऑफ रूट्स यही है, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको दिख रहा है, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको दिख रहा है, मैं आपको स्पेशली दिखा देता हूं, यहाँ पे ये देखिए रेड कलर से मैं अंडरलाइन कर रहा हूं पूरा इसको, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा क्या है, रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स को डिटरमाइन करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं बेटा, डिस्क्रिमिनेंट। इसको मैं फिर से लिख देता हूं, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। एंड दिस डिस्क्रिमिनेंट इट टेल्स अबाउट नेचर ऑफ रूट, इट टेल्स अबाउट नेचर ऑफ रूट्स। मतलब इसका क्या वर्क है कि ये बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए हुए नेचर ऑफ रूट्स को डिटरमाइन कर देगा। कैसे कर देगा, यहां पर कुछ कंडीशन है, अगर इफ टू डिस्टिंक्ट रूट आ रहे हैं और रियल रूट्स हैं, ठीक है, कब, जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 आए। जैसे कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में हमने एक क्वेश्चन लगाया था, यहां पर आप देख रहे थे जो d का वैल्यू आया था वो कितना आया था, 1 आया था। d का वैल्यू क्या आया था, 1 आया था। तो d का वैल्यू 1 है, इट मींस d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रही होगी, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रही होगी। तो d की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 है तो वहां पर आपको ये चीज पता चल गया, क्या, कि ये हमारा अगर d की वैल्यू, हम इसको बेटा d से रिप्रेजेंट करते हैं, d इक्वल टू में बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अगर हमारा d की वैल्यू 0 से बड़ा है तो टू रियल रूट्स एग्जिस्ट करने वाले हैं और डिस्टिंक्ट करने वाले हैं। डिस्टिंक्ट मींस अलग अलग, जिसको हम डिफरेंट भी बोल सकते हैं। जैसे अभी हमने पीछे सॉल्व किया तो एक 1 और 3/2 आया था, वो इसी का ही प्रूफ है एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट में बोला गया है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर क्या हो जाए, 0 के बराबर आ जाए, तो वो रूट्स तो रियल होंगे बट रूट्स जो आ रहे हैं वो इक्वल भी होंगे। सपोज करिए मैं आपको एक बता देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अगर मैं लेता हूं इक्वल टू में 0 करता हूं, ठीक है, तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखिएगा इन दोनों के रूट्स हमारे क्या आएंगे, सेम आएंगे। पहले मैं डिस्क्रिमिनेंट निकाल देता हूं, तो d इक्वल टू में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब होप आपको ए बी सी पता है कि क्या है, ए बी जो है हमारा कोफिशिएंट है x का, तो -2 का होल स्क्वायर विद साइन लेना है, -4 इंटू में a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये -2 का स्क्वायर 4 आने वाला है और माइनस में 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो किसके बराबर आ गया है, 0 के बराबर आ गया है। इट मींस अगर मैं इसका रूट भी निकालूंगा तो वो भी सेम आएंगे। सेम आपको दिखा देता हूं, यहाँ पर अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूं, थोड़ा सा यहाँ मैं रफ कर देता हूँ स्पेस बनाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर चलिए स्काई ब्लू ले रहा हूँ, थोड़ा आपको अलग दिखेगा तो समझ में ज्यादा आएगा। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर, इसका फैक्टर मैं करता हूँ तो -x प्लस 1 इक्वल टू में 0। अगर इन दो टर्म में x कॉमन लिया तो x माइनस 1, इन दोनों में -1 कॉमन लिया तो x माइनस 1 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। तो x माइनस 1 क्या हो जाएगा, अगेन कॉमन, दूसरे में भी x माइनस 1 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x माइनस 1 0 हो जाएगा और यहाँ पर भी x माइनस 1 0 हो जाएगा। तो यहाँ से दो x की वैल्यू आएंगी, एक x की वैल्यू 1, एक x की वैल्यू 1। बच्चों यहाँ से आपको दिख रहा है दोनों ही रूट्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, सेम आ गई है, और डिस्क्रिमिनेंट भी हमारा क्या है, 0 हो चुका है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि यहाँ पे हमें दिया गया है, 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ 5 इज इक्वल टू में 0। सबसे पहले हमें नेचर ऑफ रूट्स बताना है। नेचर ऑफ रूट्स के लिए हम क्या करेंगे, d इक्वल टू में बी स्क्वायर माइनस में 4ac करेंगे, ठीक है। तो यहां से हमें ये पता चल जाएगा कि इसका नेचर कैसा है। तो देखिए a का वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है, b का वैल्यू कितना है, -3 है, c का वैल्यू कितना है, 5 है। अगर मैं d की वैल्यू निकालता हूं, यहां से, तो d इक्वल टू में हमें कितना मिलेगा, -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू में a की वैल्यू कितनी हो गई, 2,
इंटू में सी की वैल्यू कितनी हो गई 5। अब यहाँ पर माइनस सी का स्क्वायर होता है 9, माइनस 4 टू 8, 5 जा 40, और इसको अगर मैं माइनस कर रहा हूं तो यहाँ मुझे माइनस 31 मिलेगा विच इज लेस देन 0। ओ माय गॉड, डी की वैल्यू क्या हो गई, 0 से छोटी हो गई, और डी की वैल्यू जब 0 से छोटी हो जाएगी तो वहां पे बेटा इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट करेंगे। क्या करेंगे, इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट। अब ये जो इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं ये कहां पढ़ेंगे, ये क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग क्लास 11th में, ठीक है। तो यहां पर जैसा कि हम लोग फिर से देखते हैं कि डी की वैल्यू, इस क्वेश्चन को हम पूरा सॉल्व करते हैं। बोला गया फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम। पहला ही क्वेश्चन था यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू में 0, तो डी की वैल्यू हो जाएगी हमारी बी स्क्वायर माइनस 4ac। मैंने ए बी सी का वैल्यू यहाँ पर लिख दिया था, होप आप लोग को ये शायद ना दिख रहा हो, तो मैं इसको फिर से यहाँ पे सही कर देता हूं। यहां पर ठीक है, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूं यहाँ पे। हाँ, ये देखिए ए की वैल्यू हमारे पास 2 थी, बी की वैल्यू हमारे पास -3 थी, और सी की वैल्यू हमारे पास 5 थी। अगर मैं यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला निकालता हूं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मैंने यहाँ वैल्यू पुट करी थी, तो 9 माइनस 40 आया था, तो माइनस में 31 आ गया था विच इज लेस देन 0। इसका मतलब क्या हुआ, अगर डी का वैल्यू हमारा लेस देन 0 है तो यहाँ पे इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट करेगा। बच्चों ये जो है इस टाइप्स के क्वेश्चन, ये हम लोग क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर नाम के चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसको कि हम लोग आगे फर्दर क्लास 11 क्लास 12 की क्लासेस लाने वाले हैं, तो उसको वहां पर हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं, ठीक है। बाकी ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, अगर ये 2 क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे कमेंट सेक्शन में आप लोग पिन जरूर कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका जो फर्स्ट V2 आप बोल दीजिए, वर्सेटाइल 2 के नाम से मैं दे दे रहा हूं। एक क्वेश्चन पीछे V से दिया था, ये वर्सेटाइल 2 है, V2 को डाल दीजिएगा, सेकंड थर्ड पार्ट नॉट सॉल्व बाय मी, तो मैं उसको भी सॉल्व कर दूंगा, बट कमेंट सेक्शन में पिन पे जरूर डाल दीजिएगा, वहां पे मेंशन कर दीजिएगा कि V2 के सेकंड और थर्ड पार्ट सर हमसे सॉल्व नहीं हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमसे बेटा आया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ के निकालना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें निकालना है। अब इसमें हम कैसे निकालेंगे, बट इसमें बोला गया सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, मतलब रूट्स क्या है, इक्वल है। अगर रूट्स इक्वल हो रहे थे तो क्या हो रहा था, डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 हो रहा था, डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या हो रहा था, 0 हो रहा था। तो डी की वैल्यू 0 है, तो डी की वैल्यू 0 मतलब डी का फॉर्मूला आपको पता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू में 0। बोलिए, अब उसके बाद देखिएगा डी, अब जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे उठा के पुट कर दूंगा, के का वैल्यू मेरा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या होगी, के का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 2 इंटू सी कितना है 3 इक्वल टू में क्या हो गया 0। फर्दर मैं इसको यहाँ पे आगे कंटिन्यू करता हूं, तो के का स्क्वायर तो हमारा के ही स्क्वायर रहेगा, 4 2 8 3 24, तो माइनस ऑफ कितना हो गया 24 इक्वल टू में 0, माइनस 24 इधर आएगा तो के स्क्वायर इक्वल टू में आ गया 24, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 24। आप चाहे तो यहां पर भी छोड़ सकते हो या फिर आप इसके फैक्टर निकाल सकते हो। फैक्टर निकालोगे तो आपको के की वैल्यू मिलेगी 2√6। ये आपका काम है, आप खुद चेक करिएगा। 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन होप आप निकाल सकते हो और यहां पर इस के की वैल्यू ला सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि x और x माइनस 2 प्लस में 6, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2k के एक्स प्लस ऑफ 6 इक्वल टू में 0। चलिए इसका भी हम लोग k की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, यानी b की वैल्यू हो गई माइनस 2 का a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू में 6 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये आ जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 6 हो जाए 24 के इक्वल टू में 0। देखिए बच्चों, अब यहां से हमारे पास के बहुत से बच्चे होंगे जो यहां पर मिस्टेक करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं और ये क्वेश्चन बोर्ड में जरूर देता है ताकि टीचर को भी, मतलब कि वहां पर आपको जब चेक करेगा तो वहां से आपको पता चलेगा क्या कि बच्चा क्या करेगा, 24k को इधर करेगा, एक के से के काट देगा, उधर से एक के की वैल्यू निकालेगा। बट बेटा ये कंप्लीटली गलत है, आपकी के की 2 वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ रहे हैं तो वहां से भी हमने सीखा। तो वैसे ही के की जो वैल्यू आई है तो के का भी जो यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इधर यहाँ स्पेस क्रिएट कर लेता हूं, फिर मैं इसको आपको समझाता हूं, ठीक है। तो यहां पर आपको दिख गया होगा, इसके स्टेप के बाद आप देखिए इन दोनों में कॉमन आप क्या ले सकते हो, 4k एज इट इज मैंने कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, इस स्टेप से 4k अगर बाहर गया तो बचा क्या k माइनस, इस स्टेप से अगर बाहर गया होगा तो k तो ऑलरेडी बाहर है, 4 के टेबल में 24 कितने टाइम्स में आएगा 6,
तो यहाँ हो जाएगा इक्वल टू में 0। अब देखिए किन्हीं भी दो नंबर का प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो या तो 4k 0 रहा होगा या तो k माइनस 6 इक्वल टू में 0 रहा होगा। तो एक k की वैल्यू 0 आ जाएगी और एक k की वैल्यू 6 आ जाएगी। यही स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। 24k को इधर करके k से काट के और k की वैल्यू 6 निकाल देंगे, ये तो वैल्यू आ जाएगी, लेकिन वो ये वैल्यू नहीं लिखते हैं जिससे कि एग्जामिनर उनके आधे मार्क्स काट लेता है। अगर 2 मार्क्स का होगा बेसिकली 2 मार्क्स का ही आएगा, तो 2 मार्क्स का होगा तो 1 मार्क्स आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहां पे इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ऐसी सिचुएशन पॉसिबल हो सकती है? इफ सो, अगर हो रही है, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, तो हमें उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि अगले पार्ट में हम लोग एज बेस्ड, डिजिट बेस्ड और स्ट्रीम बेस्ड पे क्वेश्चंस को लाएंगे, वहां पे केवल हम वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड के ही क्वेश्चंस करेंगे। अभी एक क्वेश्चन आया हुआ है तो उसको भी देख लेते हैं क्या है। बोला गया है द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 years, 4 years ago the product of their ages is in years was 48। ठीक है, तो मैं इसको पहले समझा देता हूं कि कोई दोस्त है, मान लो राम और श्याम है, तो उन दोनों की एज का सम हमारा कितना है? 40 है। लेकिन उन्होंने बोला कि 4 साल पहले, अब भाई उनकी एज आज से मैं मान लो 2025 से 4 साल पहले की बात करूं तो 2021 में आ जाऊंगा, तो वहां पर उन दोनों के अगर एज का मैं प्रोडक्ट कर रहा था तो मुझे कितना मिल रहा था? 48 मिल रहा था। तो चलिए हम लोग करते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, नाम यहां मेंशन नहीं है तो मैं फर्स्ट फ्रेंड बोल दे रहा हूं, फर्स्ट फ्रेंड बी एक्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड बी। 2 वेरिएबल से भी कर सकते हैं, बट मैं अभी इसको सोच रहा हूं कि 1 ही वेरिएबल से करूं जिससे कि आपको इजी वे में जाएगा। तो दोनों की सम कितना था? 20 था। इससे पहले भी एक क्वेश्चन ऐसा किया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? 20 माइनस एक्स बोल सकता हूं। ये दोनों प्रेजेंट एज आ गई दोस्तों की। अब 4 years एगो, 4 years एगो, 4 साल पहले, अगर आप सपोज करिए 2025 में आप अगर 28 साल के हैं, तो आज से 4 साल पहले आप कितने साल के रहे होंगे? 24 साल के। तो सेम वही चीज है कि इनकी प्रेजेंट एज से मैं क्या कर दूंगा? 4 को माइनस कर दूंगा। तो फर्स्ट फ्रेंड की जो एज रही होगी 4 year एगो, फर्स्ट फ्रेंड एज वो कितनी हो जाएगी? x माइनस 4। और सेकेंड फ्रेंड की जो एज होगी वो कितनी हो गई होगी? 20 माइनस एक्स माइनस 4, विच मीन्स हमारे पास कितना आ जाएगा? 16 माइनस एक्स, ये आ जाएगा। अब उन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन में? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा हमसे? क्वेश्चन में कहा कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 48 के बराबर है। इट मीन्स यहां पर क्या हो जाएगा? x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू में 48। और मैं डैम श्योर हूं कि ये क्वेश्चन को आप खुद से भी कर सकते हैं क्योंकि हमने सारे टाइप के फैक्टराइजेशन को कवर कर दिया है। ठीक है, तो ये एक हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन था जिसमें कि आपका ये होमवर्क है। अगर नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पॉइंट करिएगा। मैंने 3 जगह आपको होमवर्क दिया है और तीनों जगह पर आपको ये अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा कि शुभम सर ये जो भी क्वेश्चन है, मैंने नाम दे दिया था, उधर V से दिया था, V2 से दिया था, इसे मैं V3 बोल देता हूं। ठीक है, तो V3 का जो भी क्वेश्चन है ये हमसे फैक्टराइज नहीं हुआ है, नहीं हुआ होगा तो उसको हम सॉल्व कर देंगे। और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग रेडी हो जाइए। जय हिंद, जय भारत।